नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दैनिक जीवन में विज्ञान, जो कक्षा 6 की इकाई 1 है। आज हम भाग 5 में कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। हम भारतीय वैज्ञानिक एवं उनके योगदान के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले हमने भाग 4 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी तथा परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन और वर्तमान में विज्ञान की देन के बारे में बात किया था। हमने यह भी बताया था कि चाहे वह भोजन के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में या यातायात के क्षेत्र में या मनोरंजन के क्षेत्र में या संचार के क्षेत्र में, सभी में विज्ञान ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमने सीवी रमन के बारे में भी बताया था कि इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनका यह सिद्धांत रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जो डॉक्टर सीवी रमन पहले भारतीय या ये कहें कि पहले एशियाई वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने नोबेल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। हम बात कर रहे हैं सुश्रुत जो शल्य चिकित्सक का जनक कहे जाते हैं। वे मुख्य रूप से कहें तो शल्य क्रिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी प्रकार से आर्यभट्ट, जिन्होंने सौरमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि सौरमंडल में का केंद्र जो है वह सूर्य है। श्रीधराचार्य विधि के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। यह श्रीधराचार्य ही थे जिन्होंने द्विघात समीकरण की खोज की। सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनका जो सिद्धांत है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने गॉड पार्टिकल नामक एक कण की परिकल्पना की थी जो ऊर्जा से एक कण का निर्माण करता है। उसी प्रकार सत्येंद्र नाथ बोस के कई ऐसे योगदान हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का एक तरह से जनक इन्हें माना जा सकता है। मेघनाथ साहा भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने थर्मल आयनाइजेशन, जिसे हम साहा इक्वेशन या साहा समीकरण के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं टी.आर. शेषाद्री भारतीय वैज्ञानिक थे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, उसमें औषधि विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे कई दवाओं की इन्होंने खोज की है। अब हम बात करते हैं होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु रिएक्टर के पहले संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना इन्होंने ही की थी। इनका महत्वपूर्ण योगदान परमाणु के क्षेत्र में है। इन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन की अर्थात कॉस्मिक विकिरण की खोज की, जो ये कहें कि सबसे खतरनाक रेडिएशन माना जाता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहें ये सबसे अधिक होती है। यह सबसे पहले होमी जहांगीर ने ही खोजा था और यह बताया था कि पृथ्वी पर अनगिनत कॉस्मिक रेज आती रहती हैं, किंतु पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति के कारण ये पृथ्वी के सतह तक नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार इन्होंने कई ऐसे भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई ऐसे चीज़ों की खोज की जिनका आज हम उपयोग करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक भारत के वैज्ञानिक के एक प्रसिद्ध कवि थे। अब हम बात करते हैं विक्रम साराभाई की। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले इसरो की स्थापना इन्होंने ही की थी। विक्रम साराभाई का अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इसरो, जिसे हम ISRO या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सबसे पहले स्थापना इन्होंने ही किया था और सबसे पहले जो लॉन्च व्हीकल होता है उसकी शुरुआत उपग्रह के प्रक्षेपण में इन्होंने ही शुरुआत किया था। अब हम ऐसे कई विक्रम साराभाई जैसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान
दिया था। चाहे हम PSLV की बात करें या GSLV की बात करें, या हम ऐसे कई भारतीय उपग्रह की बात करें, चाहे आर्यभट्ट से लेकर के सभी के प्रक्षेपण में इन्होंने योगदान दिया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति भारतीय प्रक्षेपण में यान में ला दी थी। इन्होंने मिसाइल के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, चाहे पृथ्वी हो, अग्नि हो, नाग हो, त्रिशूल हो या फिर मल्टी बैरेट रॉकेट लॉन्चर पिनाका हो। सबका विकास इनके निर्देशन में हुआ, जिसे DRDO के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहले इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बाद रक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद DRDO के चेयरमैन रहे। इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन किए और कई ऐसे प्रक्षेपण शास्त्र या मिसाइल का विकास किया। उसी तरह से चाहे नाग मिसाइल हो या त्रिशूल मिसाइल हो, इस सब के क्षेत्र में इनके निर्देशन में ही मिसाइल क्षेत्र का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना के। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने आनुवांशिक कोड की स्थापना की थी, जिसके आधार पर आज हम जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिक कोड को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ई कोलाई नामक एक जीवाणु होता है, जिसकी जेनेटिक कोड का पता इन्होंने ही सबसे पहले लगाया था। अब हम बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, जिसे चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सितारों के मरने और जीने के बारे में बात की। उन्होंने यह कहा कि यदि सूर्य के द्रव्यमान से करीब 1.5 गुना यदि किसी तारे का द्रव्यमान होता है तो वह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। यदि सूर्य के द्रव्यमान से और 1.5 गुना तक यदि कोई है तो वह न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाता है, जबकि उससे कम द्रव्यमान वाला तारा एक वार्म या हम ये कहें कि ड्वार्फ में व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इन्होंने यह सब महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया और जिसे हम चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। आज ब्लैक होल की परिकल्पना साकार हो रही है, जो इन्हीं की देन है। अब हम बात करते हैं कल्पना चावला। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिका में एक अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अंतरिक्ष में जाकर के अपना परचम लहराया था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम ये कहें कि इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए और एक बार प्रक्षेपण यान जो कोलंबिया है अंतरिक्ष में जाने से इन दुर्घटनावश इनकी मौत हो गई और पूरा अंतरिक्ष यान ही पूरी तरह से क्रैश कर गया था। तो कल्पना चावला का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर्स। हम ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में चाहे वह किसी भी तरह का हो, नासा हो या इसरो हो, महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर CNR राव की। डॉक्टर CN राव एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो भारतीय थे। वे सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री में इन्होंने महत्वपूर्ण खोज की और इनके वजह से सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और मटेरियल केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण आमूलचूल बदलाव हुए और उस सिद्धांत के आधार पर बहुत सारी खोजें हुई और जिनका उपयोग हम औद्योगिक क्षेत्र में हम कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव किए या ऐसे सिद्धांत दिए जिसके वजह से विज्ञान को एक नई दिशा मिली। चाहे वह प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की बात हो, आर्यभट्ट जैसे हम शून्य की खोज और पाई की खोज के लिए जानते हैं, साथ में
हम ये कहें कि सौरमंडल में उन्होंने यह भी बताया था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और इसके चारों ओर चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सूर्य ग्रहण से